नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक लीड्स को स्लैक पे शेयर कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स को ऑटोमेटिकली आप ऐड कर सकते हैं नोशन की डेटाबेस में। मतलब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फेसबुक लीड एड्स को स्लैक और नोशन से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फेसबुक का। आपने फेसबुक लीड एड्स पे अपना एक लीड एड रन किया है। अब जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को आप शेयर करना चाहते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ, जो कि इस्तेमाल करते हैं स्लैक का कम्युनिकेशन के लिए। और फिर उसी लीड की डिटेल्स को आप ऐड करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस में, जो कि एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है और जहां पे आप अपने पूरी लीड्स का डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब ये जो पूरे प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो मैन्युअली एक एक लीड को आप कॉपी करें, स्लैक पे शेयर करें और नोशन में ऐड करें। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स को स्लैक और नोशन से कनेक्ट करके। अब जब भी आपको फेसबुक से जैसे ही कोई नई लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली स्लैक पे सेम लीड की डिटेल्स शेयर हो जाएंगी आपके टीम मेंबर्स के साथ, और फिर वही सेम लीड की डिटेल्स अपने आप जाके नोशन में भी ऐड हो जाएंगी। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, स्लैक और नोशन के बीच में। कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं स्लैक के चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ, और लीड की डिटेल्स को आप ऐड भी कर सकते हैं नोशन के डेटाबेस में। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स, स्लैक और नोशन को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। जैसे आप एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं नोटिफाई टीम ऑन स्लैक फॉर न्यू फेसबुक लीड्स। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने क्या ओपन होंगे, ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरी एक ट्रेडिंग कंपनी है, मैं एक बिजनेस रन करता हूं, और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपने बिजनेस का एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है इजी ट्रेड, और इसी पेज पे मैंने एक लीड जन फॉर्म भी क्रिएट करके रखा है। एक मैंने एड कैंपेन रन किया है और लीड जन फॉर्म मैंने क्रिएट किया लीड्स को कैप्चर करने के लिए। अब जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है और एक नई लीड जनरेट होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं शेयर करना चाहता हूं स्लैक के चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ, और फिर सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में, ताकि सारी लीड का डेटा मेरे पास एक जगह पे रह पाए और अपने डेटा को मैं अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। अब देखिए, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक से कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी फेसबुक लीड एड्स।
फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी स्लैक और लास्ट एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी नोशन। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे। सबसे पहले आपको चूज करनी है ट्रिगर एप्लीकेशन। तो ट्रिगर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे चूज करनी है फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स पे व्हेन दिस हैपेंस मतलब क्या हो रहा है, नई लीड हमको रिसीव हो रही है, तो ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, न्यू लीड इंस्टेंट। मतलब फेसबुक पे जैसे ही नई लीड आपको मिलेगी इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। हमारी जो फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी स्लैक, वहां पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज भेजेंगे हमारे टीम मेंबर्स को, लीड की पूरी डिटेल्स शेयर करेंगे, इसलिए एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड चैनल मैसेज। और जो हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी नोशन, जहां पे हम सारी लीड का डेटा एक जगह पे रखेंगे। यहाँ पे हम चूज करेंगे हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन नोशन, और इसके बाद एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट डेटाबेस आइटम। मतलब नोशन के डेटाबेस में एक नया आइटम हमको क्रिएट करना है जैसे फेसबुक से कोई नई लीड हमको रिसीव होगी। अब देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही हो सकती है, एक्शन एप्लीकेशन आप यहाँ पे कितनी भी एड्स कर सकते हैं। अब जैसे ही फेसबुक पे नई लीड मिलेगी तो एक्शन एप्लीकेशन बोलेगी कि एक मैसेज भेज दो आपके टीम मेंबर्स को और डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऐड कर दो नोशन के डेटाबेस में। तो ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस। अब देखिए नोशन, स्लैक और फेसबुक लीड एड्स, इन तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से कि जैसे ही वहां पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो वो लीड की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे फेसबुक लीड एड्स पे। इसके बाद आप देखेंगे क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और फेसबुक का अकाउंट आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपना पेज चूज करना है कि किस पर्टिकुलर पेज पे आपने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो आप देख सकते हैं जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है इजी ट्रेड, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कंपनी रन करता हूं तो उसी का पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है इजी ट्रेड। ये सेम पेज यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा इजी ट्रेड, और देखिए जैसे ये पेज मैंने यहाँ पे चूज करा है, इस पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखे हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे फॉर्म्स आपके सामने आ चुके हैं। अब इनमें से मुझे वो फॉर्म चूज करना है जिसकी डिटेल्स मैं कैप्चर करना चाहता हूं पब्लिक कनेक्ट के पास। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये वाला फॉर्म चूज कर लिया तो इस फॉर्म से जब भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो वो लीड की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अगर आप चाहें तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 फॉर्म क्रिएट करे, तो इनमें से किसी एक फॉर्म से भी नई लीड जनरेट हुई तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इंडिविजुअली एक फॉर्म को भी चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो सारे फॉर्म्स को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल फॉर्म चूज करूंगा जिसका नाम है इजी ट्रेड लीड फॉर्म। इसको मैंने चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया, आप देखेंगे पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट करने लग गया है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको क्या करना है, एक टेस्ट सबमिशन करना है, मतलब एक टेस्ट लीड जनरेट करके चेक करना है कि क्या ये लीड की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी है क्योंकि रियल टाइम में कोई भी लीड जन फॉर्म मैंने रन नहीं किया है, ना तो कोई मैंने फॉर्म क्रिएट किया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक लीड जन फॉर्म बनाया, एक पेज क्रिएट किया। जब आप रियल वर्ल्ड में एड कैंपेन रन करेंगे फेसबुक पे और उससे आपको कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा, अगर आपने अपने पेज को और लीड जन फॉर्म को कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो ऑटोमेशन है वो काम नहीं करेगा। पर क्योंकि यहाँ पे मुझे टेस्ट सबमिशन करना है, इसलिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं जाऊंगा मेटाफॉर डेवलपर्स पे। मेटाफॉर डेवलपर्स पे जाने के बाद क्लिक करूंगा मैं माय एप्लीकेशंस पे, इसके बाद मैं जाऊंगा टूल्स पे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद हमको जाना है लीड एड्स RTU डीबग टूल पे, और आप देखेंगे लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे को वही पेज और फॉर्म चूज करना है जिस पेज और फॉर्म के लिए मुझे टेस्ट लीड जनरेट करनी है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम था, मेरे पेज का नेम था इजी ट्रेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वही पेज अपना चूज करूंगा इजी ट्रेड। ये पेज मैंने यहाँ पे चूज कर लिया अपना, और इसी पर्टिकुलर पेज पे जो लीड फॉर्म मैंने क्रिएट किया था उसको भी मैंने चूज कर लिया। मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे, तो आप देखेंगे फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा। फिर इस फॉर्म को फिल करके जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो एक टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और देखिए प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। इजी ट्रेड कम्युनिटी, या हमारे फॉर्म का नेम, काइंडली फिल द डिटेल्स बिलो। और देखिए मान लीजिए मेरा नेम है test@pebbletours.com, ये मेरी मेल आईडी, फुल नेम है टेस्ट यूजर, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर,
पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है, टेस्ट डिटेल्स मैंने फिल कर दी। अब जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा, इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे सक्सेसफुली जो फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और क्योंकि ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है तो एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और जैसे ये टेस्ट लीड जनरेट हुई है, इसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी वेबहुक रिस्पॉन्स की मदद से, क्योंकि पेज और फॉर्म को हम पहले ही कनेक्ट कर चुके थे फैब्रिक कनेक्ट से। तो चलते हैं हम वापस फैब्रिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ईमेल था हमारा test@publictudes.com, फुल नेम था टेस्ट यूजर, ये था हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ये था क्रिएटेड डेट एंड टाइम, और ये थी हमारी फॉर्म आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से। अब जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड जनरेट होगी, डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूं अपने टीम मेंबर्स के साथ। तो हम जाएंगे स्लैक के अकाउंट पे, और अब स्लैक को हम कनेक्ट करेंगे फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद स्लैक पे। अभी आपसे पूछेगा टोकन टाइप। अब देखिए दो टाइप के टोकन है यहाँ पे, एक है यूजर और एक है बॉट। अब यूजर टोकन और बॉट टोकन के बारे में और जानकारी पाने के लिए आपको क्लिक करना है इस हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यूजर टोकन टाइप के जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। बॉट टोकन टाइप के जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इनमें से एक टोकन यहाँ पे चूज करना है। अब देखिए मुझे यहाँ पे केवल एक सिंपल मैसेज भेजना है अपने टीम मेंबर्स को कि नई लीड जनरेट हुई है फेसबुक लीड एड से, और लीड की डिटेल्स पे शेयर करना चाहता हूं। तो जो मेरा टोकन टाइप रहेगा वो रहेगा यूजर। इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, और जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा स्लैक का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से। और देखिए मैंने अलाउ पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ऑथराइजेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, स्लैक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारा चैनल चूज करना है कि किस पर्टिकुलर चैनल पे हम मैसेज भेजना चाहते हैं अपने टीम मेंबर्स को। अब देखिए स्लैक पे कई सारे चैनल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। इनमें से जो मेरी टीम का चैनल है उसका नाम है पैप टीम। इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं मैसेज शेयर करना चाहता हूँ अपने टीम मेंबर्स के साथ। तो ये चैनल यहाँ पे मैं अपना चूज कर लूंगा पैप टीम। इसके बाद आता मैसेज, जो मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ अपने टीम मेंबर्स को वो मैसेज यहाँ पे मैं करूंगा ड्राफ्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपना मैसेज, और देखिए मैसेज मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट कर दिया। न्यू लीड अलर्ट, वी हैव अ न्यू लीड इन द सिस्टम, हियर आर द डिटेल्स, लीड का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। अब देखिए ये डिटेल्स मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फुल नेम टेस्ट यूजर। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा, और जो लीड की मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे इसी तरीके से मैप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो जो भी नई लीड का नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप स्लैक के चैनल पे आपके टीम मेंबर्स को एक मैसेज हो जाएगा रिसीव। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरी डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए इसके बाद इमेज का कोई यूआरएल आप ऐड करना चाहते तो आप कर सकते हैं, बॉट को कोई नेम देना चाहते तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूं ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे तो आप देखेंगे स्लैक के चैनल पे एक मैसेज चले जाएगा हमारे टीम मेंबर्स को। देखिए हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, इसका मतलब स्लैक के चैनल पे एक मैसेज जा चुका है। तो चलते हम स्लैक के चैनल पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक नया मैसेज रिसीव हो चुका है, न्यू लीड अलर्ट, वी हैव अ न्यू लीड इन द सिस्टम, हियर आर द डिटेल्स, ये लीड का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है स्लैक, ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब सेम लीड के डिटेल्स को मैं ऐड करूंगा नोशन के डेटाबेस में। तो चलता हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ और नोशन के अकाउंट को अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से।
तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद नोशन पे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना पेज चूज करना है, जो भी आपने पेजेस क्रिएट करें तो क्लिक करना आपको सिलेक्ट पेजेस पे। तो आप देख सकते हैं जितने भी डेटाबेस मैंने क्रिएट करे हैं अपने नोशन के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगर आप चाहें तो सारे डेटाबेस भी चूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पर्टिकुलरली उस डेटाबेस को भी चूज कर सकते हैं जिसमें आप लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे डेटाबेस का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड डिटेल्स। मैं क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस की बटन पे, तो आप देखेंगे जो मेरा नोशन का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से, और डेटाबेस हमारे सिस्टम ने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। आप इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे, लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, वो पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर चुका है। वन बाय वन करके ये फील्ड्स भी हम फिल करेंगे और इसको भी हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से, क्योंकि जब भी आपको कोई नया डेटा रिसीव होगा फेसबुक से तो ऑटोमेटिकली वो डेटा जाके रिकॉर्ड हो जाएगा नोशन के डेटा बेस में। तो क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, फेसबुक लीड एड्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक। ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है और जो लीड का नेम है वो डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। इसके बाद कंटेंट की एक फील्ड है जो कि एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। क्यों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का ये तो आपको पता ही होगा। मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये सेम डिटेल्स एक रिकॉर्ड हो जाएंगे नोशन के डेटा बेस में भी। और मैपिंग का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब भी फेसबुक से फिर से हमको कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स यहाँ आके अपडेट होंगी और अपने आप जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे नोशन के डेटा बेस में कुछ इस तरीके से। इसका मतलब जो कंप्लीट ऑटोमेशन हमने बनाया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही आपको फेसबुक से नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल सबसे पहले शेयर होगी आपके टीम मेंबर्स के साथ स्लैक के चैनल पे, और फिर अपने आप जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटा बेस में। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे और फिर से इस लीड को यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ, टेस्ट लीड यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ। तो क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और फिर से हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करके चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑटोमेशन काम कर रहा है या नहीं। तो क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और देखिए प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। ये लीड की मेल आईडी admin@pebblitudes.com, ये लीड का फुल नेम एडमिन यूजर, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। क्लिक करते हैं हम कंटिन्यू पे, क्लिक करते हैं हम सबमिट पे और देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट हो चुकी है। और जैसे ये लीड जनरेट हुई है इंस्टेंटली हमारा ऑटोमेशन काम करने लग गया होगा। स्लैक के चैनल पे एक देख सकते हैं आप मैसेज आ चुका है, न्यू लीड अलर्ट, वी हैव अ न्यू लीड इन द सिस्टम। एडमिन यूजर है लीड का नेम, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनकी मेल आईडी और सेम लीड की डिटेल्स नोशन में भी जाके ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हैं नोशन में भी डिटेल्स आके ऐड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitude.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebblitude.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।